जय श्री कृष्णा। भाव भ्रमर की कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है कथा विष्णु भक्त। प्राचीन काल की बात है। दक्षिण भारत के कांची नगरी में चोल नाम से प्रसिद्ध एक राजा राज्य करते थे। राजा बड़े धर्मात्मा थे। उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी और पापाचारी नहीं था। एक दिन महाराज चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए। यह वही स्थान है जहाँ जगदीश्वर भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहाँ राजा ने भगवान विष्णु के शेषशायी दिव्य विग्रह की विधिपूर्वक पूजा की। सुवर्णमय सुंदर पुष्पों से भगवान के श्री अंगों को सजाया। फिर साष्टांग प्रणाम करके वे वहीं कुछ काल तक बैठे रहे। इसी समय एक ब्राह्मण देवता वहाँ आए। वो भी कांची नगरी के ही निवासी थे। उनका नाम था विष्णुदास। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथों में तुलसी दल और जल ले रखा था। भगवत विग्रह के निकट जाकर ब्रह्मर्षि विष्णुदास ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवादिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी दल एवं तुलसी की मंजरी से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने दिव्य रत्नों द्वारा जो भगवान की पूजा की थी वह सब तुलसी दलों से आच्छादित हो गई। ये देख धन वैभव का ही समादर करने वाले राजा चोल कुपित होकर बोले, विष्णुदास, मैंने मणियों और सुवर्णों से भगवान का जो श्रृंगार किया था उसकी कितनी अच्छी शोभा थी। तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया है। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? जहाँ तक मैं समझता हूँ तुम दरिद्र और गंवार हो, इसीलिए तुम्हारे द्वारा ऐसी भूल हुई है। तुम्हारे मन में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भाव का सर्वथा अभाव प्रतीत होता है। राजा के इस प्रकार आक्षेप करने पर विष्णुदास ने कहा, महाराज, भक्ति क्या वस्तु है इससे आप सर्वथा अपरिचित हैं। केवल राजलक्ष्मी के कारण आपको अपनी श्रेष्ठता का अहंकार हो गया है। विष्णुदास की बात सुनकर राजा चोल हंस पड़े और उनका तिरस्कार करते हुए बोले, ब्राह्मण, तुम सदा के दरिद्र हो। मणियों तथा रत्नों का मूल्य क्या जानो? भला भगवान विष्णु के प्रति तुम्हें भक्ति ही कितनी है? क्या तुमने कभी भगवान को संतुष्ट करने वाला कोई यज्ञ किया है? कभी बहुमूल्य वस्तुएं दान में दी हैं? आज तक एक भी भगवान का मंदिर का निर्माण करवाया है? इतने पर भी तुम्हें ये गर्व है कि तुम सबसे बड़े भगवान के भक्त हो। अच्छा, मैं देखूंगा तुम में कितनी भक्ति है। आज यहाँ जितने ब्राह्मण उपस्थित हैं वे सब मेरी बात सुन लें। आप लोग देखें भगवान विष्णु का दर्शन पहले मुझे होता है या इस विष्णुदास को। इसी से किसमें कितनी भक्ति है इसका निर्णय हो जाएगा। यूँ कहकर राजा अपने भवन को चले गए। वहाँ उन्होंने महर्षि मुग्दल को आचार्य बनाकर महान वैष्णव यज्ञ का आरंभ किया। उधर विष्णुदास भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले व्रत एवं नियमों का पालन करते हुए वहीं भगवान के मंदिर के निकट ही टिक गए। वे माघ एवं कार्तिक के व्रतों का पालन करते, तुलसी के बगीचे लगाते, सींचते, उनकी रक्षा करते थे। चलते फिरते, सोते जागते भगवान का ही चिंतन करते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों भगवान की आराधना में संलग्न थे। एक दिन विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु जब वे भगवान को भोग अर्पण करने के लिए गए उस समय किसी अलक्षित व्यक्ति ने आकर उसको चुरा लिया। विष्णुदास ने लौटकर देखा तो भोजन नहीं है था वहाँ पर, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता। उन्होंने जो नियम ले रखा था उसमें किसी भी कारण से वो किंचित भी त्रुटि हो ये उनको स्वीकार नहीं था। अगले दिन पुनः उसी समय पर वे भोजन बनाकर जो ही भगवान को अर्पण करने लगे क्यों ही किसी अदृश्य व्यक्ति ने पुनः सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक वे भूखे रह गए। इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे कि कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई को उठा ले जाता है। यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो सायंकाल की उपासना में त्रुटि आती है। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेने की बात सोचूं तो ये भी मुझसे न होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता। आज 7 दिन हो गए हैं, मुझे अन्न नहीं मिला। इस प्रकार मैं व्रत पालन में कब तक स्थिर रह सकता हूँ? अच्छा, आज रसोई की रक्षा पर भली भांति मैं अपनी दृष्टि रखूँगा। ऐसा निश्चय करके वे भोजन बनाने के पश्चात एकांत स्थान पर छिपकर खड़े हो गए। इतने में ही उन्हें एक चंडाल दिखाई दिया जो रसोई का अन्न उठा लेकर जाने को उद्यत था। उसका शरीर अत्यंत दुर्बल था। मुख पर दीनता छा रही थी। देह में हाड़ और चाम के सिवा कुछ था ही नहीं। उसकी दयनीय दशा को देख सब में भगवान का दर्शन करने वाले विष्णुदास का हृदय दया से भर आया। उन्होंने चंडाल की ओर देखकर कहा, भैया जरा ठहरो तो, क्यों रूखा सूखा खाते हो? यह घी तो ले लो। विष्णुदास की आवाज़ सुनते ही
चंडाल भयभीत होकर बड़े वेग से भागा और थोड़ी ही दूर जाते जाते बेहोश होकर गिर पड़ा। विष्णुदास हाथ में घी की कटोरी लिए दौड़ते हुए उसके पास गए और उसको बेहोश देखकर करुणावश अपने वस्त्र की छोर से उसको हवा करने लगे। इतने में वह उठकर खड़ा हो गया। विष्णुदास ने देखा वह चंडाल नहीं, साक्षात भगवान नारायण सामने खड़े थे। सब ओर दिव्य प्रकाश छा रहा था। 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। मुख पर मंद मंद मुस्कान शोभित थी और नेत्रों से स्नेह एवं वात्सल्य की वर्षा हो रही थी। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास हर्ष, रोमांच एवं अश्रुपात आदि सात्विक भावों के वशीभूत हो गए। स्तुति और नमस्कार करने में समर्थ न हो सके। भगवान ने अपनी भुजाएं फैलाकर विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने ही जैसा दिव्य रूप देकर वैकुंठ धाम को ले चली। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा आकाश में एक दिव्य विमान जा रहा है। उस पर विष्णुदास भगवान के साथ बैठकर विष्णुधाम में जा रहे हैं। ये देखकर राजा ने महर्षि मुग्दल को बुलाया और इस प्रकार कहा, जिसके साथ होड़ करके मैंने यह महायज्ञ प्रारंभ किया था वह ब्राह्मण मुझसे पहले ही वैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने होम, यज्ञ, दान आदि के द्वारा महान धर्म का अनुष्ठान किया, तथापि अभी तक भगवान मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। विष्णुदास को केवल भक्ति के ही कारण भगवान ने मुझसे पहले ही अपना जान लिया। जान पड़ता है भगवान श्री हरि केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, उनकी प्राप्ति में विशुद्ध भक्ति ही प्रधान कारण है। यों कहकर राजा ने अपने भांजे को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं यज्ञशाला में जाकर यज्ञ कुंड के सामने खड़े हो गए। फिर भगवान विष्णु को संबोधित करके 3 बार उच्च स्वर से निम्नांकित वचन बोले, भगवान विष्णु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। यों कहकर वे सबके देखते देखते अग्निकुंड में कूद पड़े। राजा का अभिमान गल चुका था। भक्तवत्सल भगवान विष्णु उसी क्षण अग्निकुंड में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान पर बिठाया और उन्हें साथ ले बैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। यही विष्णुदास और चोल बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के पुण्यशील और सुशील नाम के पार्षद हुए। धन्यवाद।